जॉब को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है एक फ्रेशर के लिए। ऐसा नहीं है, ये डॉन थोड़ी है। तो बच्चों की जॉब्स लग रहे हैं, बहुत तरह से लग रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है कुछ दिन पहले कि उसने जॉब कैसे ढूंढी। तो चौहान साहब है, उनके बारे में हम बात करेंगे कि इस माहौल में उन्होंने एक स्टार्टअप की जॉब ली है, काफ़ी अच्छी जॉब ली है। मैं पैकेज नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप सब परेशान हो जाओगे, लेकिन अच्छे पैकेज की जॉब ली है। तो उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले पिंक किया और मैंने और समझने के लिए कि कैसे उन्होंने ये जॉब लिया, कितने जॉब्स लिए, कितने इंटरव्यूज दिए, इंटरव्यूज से क्या सीखा, उन्नसे खूब सारी बातें की। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने चौहान साहब से पूछा कि ये बताइए कि आपने जॉब लेने के लिए क्या मेहनत की। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेहनत मैंने बहुत की और ये सही में काबिल तारीफ है कि उन्होंने कहा कि मैंने 500 से ज़्यादा फाउंडर्स को ईमेल लिखे, ठीक है, कि मुझे हायर कर लो। और जो मैं ईमेल लिखता था उसमें हमेशा बोलता था कि मुझे स्टार्टअप में काम करने की इच्छा है और ये मैंने प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, तो मुझे आता है, आप मुझे एक चांस दे के देखो। सोचो, 500 से ज़्यादा। अब वो 500 बोल रहे हैं तो उतना तो किया होगा। तो मैंने बोला कि ये जो 500 लोगों को आपने ईमेल किया, 500 फाउंडर्स को, ये आपने कैसे ढूंढा। तो चौहान साहब बोलते हैं कि देखिए, मुझे एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि मुझे स्टार्टअप में ही जॉब चाहिए और मुझे छोटे स्टार्टअप में जॉब चाहिए। देखो, आई फील कि ये स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है। अगर आप छोटे स्टार्टअप में घुसते हो तो वहाँ पर डिमांड है और जो सप्लाई है वो बहुत कम है। अगर आप एक बड़ी कंपनी में, अगर आप पहला जॉब ही सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जाना चाहते हो तो वहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा है। पर छोटे स्टार्टअप्स को ऐसे प्रोग्रामर्स की बहुत ज़रूरत होती है जो कर सकते हैं, जो एक प्रोजेक्ट को पूरा एंड टू एंड बनाकर होस्ट करके दिखा सकते हैं, और वहां पर लोग अप्लाई भी कम करते हैं। तो चौहान साहब ने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो अभी अभी वाईसी से, सिकोया से, एंटलर से, ये जो इनक्यूबेटर हैं, उनसे जो फंडेड हुई हैं, उनकी लिस्ट को उनको स्क्रॉल किया। और ये सब कंपनीज जो हैं बेसिकली वाईसी, सिकोया, ये लोग अपना करियर भी पोस्ट करती हैं। मतलब एक साइट है सिकोया करियर, सिकोया इंडिया करके, जहां पर आपको ये ओपन जॉब, सेम विथ वाईसी, आपको ये ओपन जॉब्स मिल जाएंगी। तो ये क्या करते थे कि ओपन जॉब्स जो दिखती थी इनको कि अच्छा, इस कंपनी में एक डेवलपर चाहिए, ये कंपनी रिसेंटली फंडेड हुई है, उनके फाउंडर को ईमेल भेजते थे, ठीक है। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि ये तो यार मतलब इम्प्रेसिव हसल। देखो, मुझे नहीं पता कि ये तरीका सबके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, बट ये तरीका जो इन्होंने निकाला मुझे बड़ा मजेदार लगा कि हसल इम्प्रेसिव था। क्योंकि ऐसा नहीं था कि यार मतलब 10-20 को करके थक गए ना। ही केप्ट नॉकिंग अंटिल ही फाउंड हिज डोर ओपन। तो इतना नॉक करने का भी हसल काबिल तारीफ है। तो मैंने इनसे पूछा कि चौहान साहब, ये जो 500 आपने किया, क्या 500 में बस यही फाइनल 2 जॉब निकले। तो एक्चुअली चौहान जी ने मुझे पिंक किया था ये पूछने के लिए कि मेरे पास आज 2 जॉब ऑफर्स हैं, दोनों बहुत अच्छे पैकेज के हैं, एक गुड़गांव में है, एक बैंगलोर में है, मैं कौन सा वाला लूँ। मैंने कहा यार, इस ज़माने में आप इतने स्पॉइल्ड बाई चॉइस हैं, जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि फिर मुझे बैंगलोर आने का मन है। मैंने कहा अरे शौक से आइए, बैंगलोर आइए अगर आपका मन है तो। ओके, बैंगलोर स्टार्टअप का हब है, मुझे यहाँ मन है। मैंने कहा देखो भाई, जितना तुमने हासिल किया है, जितनी तुमने मेहनत की है, इसके बाद तुम्हें जो इच्छा है करो, तुम्हारा करियर बढ़िया ही होगा। पर मुझे ये सब कहानियाँ बता दो ताकि मैं और बच्चों को ये बता सकूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा ये कि यार 500 जगह अप्लाई किया, कैसे कैसे ऑफर आए, क्या क्या ऑफर आए। बड़े विस्तार से फिर उन्होंने बताया कि देखिए, 10 इंटरव्यूज़ तो मुझे आए, उसके पहले और कॉल्स भी आए, कहीं कहीं पे मैं फाइनल राउंड भी पहुंचा। अच्छा बताओ, इसमें क्या सीखा तुमने। तो पहली चीज़ भैया जो मैंने सीखी वो ये कि इंटरव्यू के क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं। 90% ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, और जो 10% नहीं रिपीट होते हैं वो आप थोड़ा पढ़ लेते हो, थोड़ा सीख लेते हो, थोड़ा समझ लेते हो या टैकल कर लेते हो। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई। इंटरव्यू दे दे के मुझे किसी कंपनी में नहीं भी अगर जाना होता था, कोई स्टार्टअप से कॉल आता था, मैं इंटरव्यू जरूर देता था, क्योंकि इंटरव्यू देने से मुझे वो क्वेश्चन बार बार आंसर करने का कॉन्फिडेंस आ गया। ये सही है। ये हम लोग हमेशा कहते हैं, बच्चों को करवाते भी हैं ये चीज़ कि भाई इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमें भी पता है कि वो 90% क्वेश्चन सेम होते हैं, और 90% क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बन जाता है शुरुआत में आपका। तो चौहान जी ने भी वही गेम खेला। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि मुझे कुछ ऑफर्स थोड़े कम पैकेज वाले भी आए, मैंने उनको कंसिडर भी किया, लेकिन जब मुझे ऑफर्स आने लगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैंने कहा कि थोड़ा और पैकेज का खेलेंगे, थोड़ा और पैकेज से ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी कि टीम छोटी हो। अच्छी बात है, अगर आपके अंदर इतना हसल है। देखो, मुझे मज़ेदार बात क्या लगी, मैंने पूछा चौहान जी से कि वो जो जॉब ऑफर आया था जिसमें पैकेज कम था, क्या वो आपने पैकेज के लिए छोड़ दिया। कि बिल्कुल नहीं। देखिए, पैकेज इंपॉर्टेंट नहीं था। अब मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा पैकेज का एक निकाल लिया है, पर उस टाइम पे भी पैकेज इंपॉर्टेंट नहीं था। उस टाइम पे मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि मुझे छोटे स्टार्टअप में जाना है, बहुत छोटे स्टार्टअप में।
ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कम बच्चों में ये क्लैरिटी होती है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसा जॉब करना है, और ये रियलाइजेशन होता है कि उसके लिए मुझे और बहुत हसल करना पड़ेगा एंड आई एम अप फॉर दैट हसल। जो डिसीजन था चौहान जी का अपना था, ये सारे डिसीजन अपने थे। पहली बार बैंगलोर वर्सेस गुड़गांव के लिए ही उन्होंने मुझे पिंक किया और वहां भी उन्होंने अपना ही डिसीजन लिया। मैंने यही कहा कि जो आपको सही लगे करो, आपके लिए जो सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तुरंत एक जॉब चाहिए तो आपको जो मिल रहा है आप ले लो। आपको चाहिए कि नहीं मुझे इस तरह का जॉब चाहिए तो आप जो ले रहे हैं ले लो। अगर आपके अंदर और हसल बाकी है तो आप और हसल करो, लेकिन अपने हिसाब से सोचो। दुनिया क्या कह रही है? दुनिया कह रही है कि 40 लाख के नीचे कुछ नहीं होता। कोई इन्फ्लुएंसर क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो आपको अपने लिए सही लगे आप वो डिसाइड करो। और आप ही, क्योंकि देखो आप ही उस जर्नी में हो ना, आपको ही पता है कि आपके अंदर और कितनी ताकत बची है। चौहान जी के अंदर बहुत ताकत बची थी तो उन्होंने 3-4 इंटरव्यू निकालने के बाद ही मना कर दिया। आपके अंदर सकता उतनी ताकत नहीं बची और पहला इंटरव्यू निकालते निकालते आपको लगा कि अरे भाई अब नहीं हो रहा है, तने भैया हमसे बिल्कुल नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कौन बोल रहा है करो, और आराम से जो जॉब लगे ले लो, शुरू करो अपना करियर। सो द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज कि देयर इज नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग। जो आपके लिए काम कर रहा है करो, ठीक है? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि कैसे प्रैक्टिकली अप्रोच करें? जब इतना मजा आ रहा है, देखे जा रहे हो, तो लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, एक प्यारा सा कमेंट क्यों नहीं डालते? कर दो यार, अच्छा लगता है मुझे देख के। फिर मैंने चौहान जी से और क्वेश्चन पूछा कि यार आपको स्टार्टअप में इतना एंथू क्यों है? ठीक है, बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने कि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा सीख पाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं छोटे स्टार्टअप्स में हर तरह का काम कर पाऊंगा। अगर मुझे वीकेंड पे भी काम करना पड़े, एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा। आप लोगों को पता है हसल के लिए मेरा स्टांस ये है कि हसल करो, क्योंकि जिसके पास प्रिविलेज नहीं होता है वो प्रिविलेज हसल से ही बना सकता है। अच्छा लगा ये देख के कि ये बच्चा खुद ही चूज कर रहा है कि मैं और हसल करूंगा और सीखूंगा और समझूंगा। ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है और छोटे स्टार्टअप में जाकर इस तरह का माइंडसेट रखकर आप बहुत ग्रो कर सकते हो एज अ डेवलपर। तो मुझे बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप जैसे चौहान जी जिस माइंडसेट से जा रहे हैं, जिस तरह से सोच के जा रहे हैं, जो मेहनत करने की उनकी नीयत है, तो ये करियर भी इनका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हर जगह ऐसे लोगों की बहुत वैल्यू होती है, ऐसे लोगों को उठा लिया जाता है, बोलता है आप ये भी कर रहे हो साथ में, ये भी करो, ये भी करो। इसमें कोई कह सकता है कि नहीं ये तो सैलरी तो इतनी मिल रही है, इतने में तो इतना ही होता है। ये जो माइंडसेट है इतने में इतना ही होता है, ये बड़ा वो तराजू वाला जो गिग वर्कर वाला साउंड करता है कि मैं तो इतने 1 किलो में इतना करूँगा, इतना ही मट्टी खोदूंगा, इतना ही करूँगा। जिसके पास करियर का थॉट होता है, जैसे चौहान जी के पास मुझे सबसे अच्छा लगा कि उनके पास एक स्टार्टअप में करियर का थॉट है कि कल को मुझे अपना स्टार्टअप बनाना है तो मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है कि आज जो मेरी लर्निंग है वो लर्निंग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वन डे इस लर्निंग का मैं 10x कमा लूंगा, 100x बना लूंगा। ये है करियर का थॉट। और जब आप कहते हो कि नहीं इतने पैसे में मैं 40 घंटे ही काम करूं, जितना मुझे बोला जाए मैं उतना ही काम करूं, वो है एक गिग वर्कर का थॉट। और गिग वर्कर के थॉट में कोई बुराई नहीं है, पर उससे करियर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और खासकर जब कंपटीशन बढ़ता जाता है तब और भी मुश्किल होता है ये। खैर, चौहान जी से बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि और क्या क्या किया आपने और क्या तरीके अपनाए। देखिए, एक चीज़ जो मैंने किया, मैं इन स्टार्टअप्स को सर्च करता था, मुझे जैसे चाहिए, मतलब एकदम 0 to 1 वाले स्टार्टअप्स, रिसेंटली फंडेड। मुझे ये भी पता था कि मुझे फंडेड स्टार्टअप्स चाहिए क्योंकि मेरी सैलरी आती रहनी चाहिए और फंडेड स्टार्टअप्स में काम सही से होता है, लेजिटिमेट होता है। सही बात है, और फंडेड स्टार्टअप्स हैं भी बहुत, तो मुझे बहुत सही लगी ये बात। तो मैंने पहले तो उन स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई किया, उनके जो जॉब ओपनिंग्स थे उसके लिए CEO को भेजा। मैंने ये भी किया कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, उनको ट्विटर पे फॉलो किया, कभी कभी ट्विटर पे DM किया। तो मैंने ऐसा नहीं था कि बस एक जो CEO है उसको एक ईमेल, क्योंकि CEO शायद ईमेल मिस भी कर दे, लेकिन एम्प्लॉयज़ कनेक्शन रिक्वेस्ट, DM ये सब नहीं मिस करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और क्या किया? तो और एक चीज़ जो आप हमेशा कहते हो कि अपना पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो बनाकर अपने प्रोजेक्ट्स डालकर मैं ये दिखा पाया कि देखो सिर्फ मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मुझ में हसल नहीं है, मैंने इसके पहले स्किल भी अच्छे से सीखा है, तो मैं जो आपके पास काम है वो काम कर सकता हूँ। तो मैंने उन्हीं स्टार्टअप में, उन्हीं रोल्स में अप्लाई करा था जहाँ मेरी एक 1-to-1 मैपिंग है। जैसे अगर कोई AI का रोल होता तो मैं उसमें अप्लाई नहीं कर रहा था। अगर कोई डेवलपमेंट का रोल हो, चाहे वो मोबाइल डेवलपमेंट का हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट का हो, फुल स्टैक का हो, बैकएंड का हो, मैंने खुल के खुद से अप्लाई किया कि मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं भी आता तो मैं सीख सकता हूँ, देखो मैंने ये सीखा है। तो शोकेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको पोर्टफोलियो बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में एक्सपीरियंस कैसा रहा?
तो उसने कहा कि देखिए मैंने पहले ही बना के रखा दिमाग कि मैं फ्लेक्सिबल रहूँगा, मुझे और चीज़ें करनी है। तो मैं इंटरव्यू में भी ये बात बोलता था कि एक, मैं स्टार्टअप के लिए बहुत पैशनेट हूँ, इसलिए मैं सिर्फ स्टार्टअप्स में ही अप्लाई कर रहा हूँ। बी, मैं स्टार्टअप्स में भी वैसे ही अप्लाई कर रहा हूँ जो छोटे हों, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखना है। सी, मैं और चीज़ें करना चाहता हूँ। देखिए मैंने खुद से बिना किसी बैकग्राउंड के प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सब कुछ सीखा है ताकि मैं स्टार्टअप में आ सकूं। तो मैं स्टार्टअप के अंदर आके भी और चीज़ें सीखूंगा, और ये चीज़ें सच में एक पॉजिटिव इफेक्ट की तरह काम करती है। मेरा भी एक स्टार्टअप है ना, छोटा सा। ऐसे लोग जब मिलते हैं जो कहते हैं कि मुझ में बहुत सारी एनर्जी है और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, आप दीजिए, तो इस तरह के लोगों को हायर करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप भी एक स्टार्टअप एंथुसियास्ट हैं, शार्क टैंक देखकर आजकल आपको भी मन कर रहा है कि मैं स्टार्टअप में काम करूँ, मुझे लगता है ये रास्ता काफ़ी अच्छा है। अगेन, ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके लिए काम करें, हो सकता है ना काम करें, बट ट्राई करने में तो कोई हर्ज है ही नहीं। तो चौहान जी से मैंने पूछा कि और बताओ यार, तुमने तो इसमें इतना सारा टाइम लगाया है। तो बोले एक दो ऑफर तो मैंने ऐसे भी क्रैक कर लिए थे। मैंने क्या किया कि बोला कि आप मुझे फ्री में काम करने दे दीजिए, ठीक है। फ्री में मैंने काम करने के लिए मांगा। मैंने फ्री में, क्योंकि देखिए घर में बैठा था, अप्लाई रोज़ कर ही रहा था, सोचा इसी बहाने कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसी बहाने कुछ प्रोजेक्ट्स मिल गए, कुछ काम कर लिया, वहाँ इंटर्नशिप मिल गई, इंटर्नशिप भी कंफर्म हो जाती है अगर मैं वहाँ कुछ दिन रह लेता तो, बट तब तक मुझे ये ऑफ़र आ गया। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि भाई पहले मैं इंटर्नशिप में घुस जाऊँ, लगे रहूँ, वहाँ कंफर्म करने की कोशिश करूँ, अप्लाई पैरेलल करता रहूँ। सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन हम करते नहीं है ना। हम सोचते हैं कि जॉब जो है एक फाइनल डेस्टिनेशन है, हम उसको एक जर्नी की तरह नहीं देखते। चौहान जी इसको एक जर्नी की तरह देख रहे थे कि आज ये हो गया, कल वो हो जाएगा, परसों वो हो जाएगा। तब इतने फ्लेक्सिबल होकर, इतने अच्छे से एक स्ट्रैटेजी के साथ अप्लाई करते हो और देखते हो चीज़ों को, आई फील कि मतलब वहाँ पर आपका विन एक ना एक दिन तो होना होता ही है। तो अगर आप भी अपना जॉब सर्च कर रहे हो तो इसमें से कुछ चीज़ें आप सीख सकते हो, कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको छोटे स्टार्टअप में जाना है, आपको अपना करियर शुरू करना है, अगर आप इतने पैशनेट नहीं भी हो चौहान जी की तरह, ठीक है, लेकिन आप अपने करियर के प्रति तो पैशनेट हो, आपको अपना करियर तो शुरू करना है, इसलिए मैं ये कहानी शेयर कर रहा हूँ कि आप इन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके शायद अपने फर्स्ट जॉब में जल्द से जल्द लैंड कर जाओ और वहाँ से अपने करियर की जर्नी को, अपने करियर की लंबी लकीर को शुरू कर सको। देखो, करियर के बारे में, जॉब सर्च के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में हम बहुत बातें करते हैं इस चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।